हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी कल की सफला एकादशी के बारे में, जो कि कल 30 दिसंबर को पड़ रही है। सफला एकादशी का व्रत यदि आप करते हैं तो अति उत्तम होता है, और व्रत नहीं करते हैं तो भी दोस्तों एकादशी का बहुत अपना अधिक महत्व है। एकादशी के दिन यदि कोई उपाय किया जाए, कुछ दान पुण्य किए जाए तो शीघ्र फलीभूत होते हैं। तो आज की एकादशी पे आप लक्ष्मी प्राप्ति का दिव्य प्रयोग जानेंगे। दोस्तों, पौष माह वैसे ही लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष मास माना जाता है। लक्ष्मी कृपा इस माह में बहुत शीघ्र मिलती है, थोड़ी सी पूजा आराधना करने के बाद। और एकादशी तिथि में यदि आप ये साधना करते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी भयंकर से भयंकर गरीबी हो वो निश्चित रूप से दूर होगी। तो इस वीडियो में आपको दरिद्रता मिटाने का, दोस्तों दरिद्रता शब्द यहाँ कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरे दरिद्रता कहने का अर्थ यह है कि बिल्कुल जो दरिद्र व्यक्ति हो वो भी यदि इस उपाय को करेगा तो उसके जीवन में भी चमत्कारी रूप से परिवर्तन आते हैं। तो इस उपाय को आज के दिन आप जरूर कीजिए। व्रत रखते हैं तो अति उत्तम, नहीं रखते हैं तो भी उपाय तो आप अवश्य कीजिए। दोस्तों, एकादशी का व्रत जो है भगवान नारायण के लिए रखा जाता है, श्री विष्णु के लिए रखा जाता है। शास्त्रों में एकादशी का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। व्रतों की श्रेणी में सबसे सर्वोपरि व्रत जो है एकादशी माना जाता है। एकादशी का व्रत रखने से आपके घर में वैसे ही दरिद्रता नहीं आती है। एक चीज़ मैं मोटे शब्दों में आपको बता दूं तो जो भक्त जो नारायण के पुजारी होते हैं या फिर पूजा करते हैं, उनके घर में दरिद्रता का कहीं भी प्रवेश नहीं होता है। और जहाँ नारायण की पूजा होती है वहाँ माँ लक्ष्मी साक्षात रूप से विराजमान होती हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़ कि एकादशी का व्रत रखते हैं तो उसके नियम जो है 10वीं तिथि से ही आपको पालन करना चाहिए। यदि व्रत रखते हैं तो पूर्ण नियमों का पालन करके ही रखें। मेरे कहने का यही अर्थ है कि यदि व्रत रखते हैं तो पूर्ण नियमों का पालन करें, तभी व्रत जाकर के आपको श्रेष्ठ फल देता है। द्वादशी मिश्रित एकादशी का व्रत रखना बहुत श्रेष्ठ होता है। और दोस्तों, आपको बहुत बार जो है बिना मतलब के भी भ्रमित किया जाता है कि एकादशी इस तारीख को रखें, उस तारीख को। जिस तिथि में बातें स्पष्ट होती हैं कि इस तिथि में एकादशी का व्रत रखा जाता है, उसमें भी आपको भ्रमित किया जाता है। तो बिल्कुल भी भ्रमित आप न हो। एकादशी का व्रत जो कि कल 30 दिसंबर को है, और 30 दिसंबर को आपको एकादशी का व्रत रखना है। गुरुवार की एकादशी और श्रेष्ठ होती है, क्योंकि गुरुवार नारायण का व्रत होता है, नारायण का दिन होता है। और नारायण के दिन जब एकादशी पड़ती है तो गुरुवार वैसे ही श्रेष्ठ है, और एकादशी के संयोग से ये और विशेष हो जाती है। तो ये जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, हर गृहस्थ धर्मी अवश्य करे। ये मेरी इच्छा है कि यदि आपने मार्गदर्शन परिवार को अपना परिवार माना है, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो आप ये उपाय ज़रूर करें। दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। देखिए एक लाइक आप करेंगे, इससे मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए नई नई जानकारियाँ और वीडियो लेकर के आऊँ। दूसरी चीज़ कि आपको एक काम और करना है कि जैसे कि मैं समय पे वीडियो नहीं दे पाती हूँ दोस्तों, मेरी व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती है। मेरी बातों को समझने की कोशिश आप करें। बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके रात के 10-10 बजे तक आते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी होती हूँ, क्योंकि आप लोग इतनी सारे मतलब मेरे हाल चाल पूछते हैं। और यदि 10 बजे तक आपको वीडियो नहीं मिली तो आपके प्रश्न आते हैं। उस तरह परसों भी हुआ मेरे साथ, परसों या कल, कि मैं वीडियो नहीं बना पाई। आपके लिए पुरानी वीडियो को मैंने पोस्ट किया, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, बस थोड़ी सी ख़राब थी। जैसे कि जानते ही हैं कि सर्दियों का मौसम है तो थोड़ा सा सर्दी खांसी, आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी हो रही है। आप लोग इतने ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा आप लोग पूछते हैं, इतने ज़्यादा ध्यान रखते हैं दोस्तों कि परिवार कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप लोग परिवार से भी ज़्यादा ख्याल रखते हैं। बहुत 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 बड़ी खुशनसीब मैं स्वयं को समझती हूँ। तो दोस्तों, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि हर चीज़ की आपको जानकारी बिल्कुल समय से दूँ। एक चीज़ और कहूँगी कि समय से कोशिश तो मैं करती हूँ, लेकिन कभी कभी वीडियो लेट हो जाती है। इसके लिए मैं एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी कहना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो कोई भी छोटी से छोटी जानकारी आपसे छूट नहीं पाएगी, समय से आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो ऑल का बटन होता है उसे ज़रूर दबाएँ, तभी जाकर के सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। तो दोस्तों, ये तो रही कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब बात कर लेते हैं व्रत के बारे में। तो देखिए, एकादशी का व्रत आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो व्रत प्रारंभ कब कब करना है मैं वो आपको बताती हूँ। इस एकादशी से आप व्रत प्रारंभ नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय खरमास लगा हुआ है। खरमास के दौरान कोई भी नया व्रत इत्यादि प्रारंभ करना उचित नहीं माना जाता है, तो मत कीजिए आप, लेकिन इस उपाय को आप अवश्य करें। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि 10वीं तिथि से ही आपका नियम प्रारंभ होता है। 10वीं तिथि में सूर्यास्त होने से पूर्व ही आपको भोजन इत्यादि कर लेना चाहिए। और जो लोग
व्रत नहीं रखते हैं उनको ये ध्यान रखना है कि एकादशी तिथि को आप चावल का बिल्कुल भी त्याग करें, थोड़ा भी चावल ना खाएं आज के दिन। थोड़ा का मतलब या आपने थोड़ा खाया या फिर ज़्यादा खाया, चावल तो चावल होता है, तो चावल बिल्कुल भी आज के दिन न खाएं। ध्यान रखें कि एकादशी तिथि में यदि कुछ कर सकते हैं तो दान अवश्य करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का मानसिक रूप से जप करें, माला पे जप करें, भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का जप, जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ। देखिए ज़्यादातर वो चीज़ें मैं बताती हूँ जो मैंने जिनका चमत्कार खुद देखा होता है। शास्त्रों में तो वैसे सारी बातें शास्त्रोक्त ही होती हैं, लेकिन मैंने लोगों के जीवन में जो चीज़ें मैंने लोगों को बताई है और उनका चमत्कार मैंने देखा है वो बार बार मैं आपको बताती हूँ। अब समझिए कि आपका भी भाग्य है कि आप इस तरह की वीडियो से जुड़े हुए हैं, जिसमें मैं वो चीज़ें आपको बता रही हूँ कि जिसमें कि जो चीज़ें लोगों को बहुत हद तक फ़ायदा की है वो चीज़ें मैं आपको बार बार बताती हूँ। तो मैं बता रही हूँ कि विष्णु सहस्त्र नाम का जाप जरूर करें। दोस्तों हम सब एकदम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का जप हमें करने को मिल रहा है, क्योंकि कोई भी छोटी पूजा हो, बड़ी पूजा हो, उनके नामों का जप हो, हम तभी कर पाते हैं जब उनकी कृपा होती है। उनकी कृपा नहीं होती तो आप तक शायद ये वीडियो भी नहीं पहुँचती या फिर मैं भी आपको नहीं बता पाती। ये तो एकदम 100% मैं कह रही हूँ कि उनकी कृपा है तो मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं। और मैं भी जो जप करती हूँ, पूजा करती हूँ, वो उनकी कृपा ही है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो एक पत्ता नहीं हिल पाता। मैं तो बहुत बड़ी बात कर रही हूँ। तो आप जो है सहस्त्र नामों का जप आप ज़रूर करिए। बहुत लोगों को परेशानी होती है, सहस्त्र नामों का जप वो नहीं कर पाते हैं, तो आप कम से कम मोबाइल में आप सुबह सुन लीजिए, शाम को सुन लीजिए, जब आपको समय मिलता है सुन लीजिए, लेकिन सुनिए ज़रूर। क्योंकि यदि आप नहीं कर सकते हैं तो श्रवण भक्ति भी हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व देती है। यानी कि श्रवण भक्ति का मतलब कि सिर्फ सुनने से भी आपको बहुत सारे लाभ होते हैं, तो वो काम आप ज़रूर करें। दोस्तों ये भी कह रही थी मैं कि एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको व्रत के नियमों का पालन करना होता है। पारण कब करना होता है ये भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों जो पारण का समय है वो है 31 दिसंबर, यानी 31 तारीख को आप व्रत रखेंगे। द्वादशी मिश्रित एकादशी श्रेष्ठ होती है और 30 तारीख को आप व्रत रखेंगे। 30 तारीख को व्रत रखने के बाद 31 तारीख को सुबह 7:12 से, ध्यान दीजिएगा मैं लिखना इस पर भी भूल गई हूँ, 7:12 से 9:20 तक इस बीच, यानी 7:12 से 9:20 के बीच आपको अपना पारण पूर्ण कर लेना है। क्योंकि एकादशी का एक नियम होता है कि पारण का समय भी जो है श्रेष्ठ समय में ही पारण किया जाता है। हरिवासर के दौरान पारण नहीं किया जाता है। तो 7:12 से, बार बार मैं बता रही हूँ कि आप भूल न जाए, 7:12 से 9:20 तक के अंदर ही आपको पारण कर लेना है। अब बातें करते हैं दोस्तों कि आपको विशेष उपाय क्या करना है। तो जैसे कि गुरुवार की एकादशी पड़ रही, तो मैंने बताया गुरुवार बहुत श्रेष्ठ होता है एकादशी के लिए। तो एक काम आप और कर सकते हैं, आप प्रति गुरुवार को गाय का कच्चा दूध, दोस्तों ये आजमाया हुआ उपाय मैं फिर आपको बता रही हूँ, आजमाया हुआ उपाय है। गाय का कच्चा दूध ले लीजिए और तुलसी जी में प्रति गुरुवार डालना शुरू कीजिए। 11 गुरुवार के बाद यदि जीवन में चमत्कार नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया, धन आने के मार्ग नहीं खुले, तो आप मुझसे कहिएगा, मैं तैयार हूँ आपकी बात सुनने के लिए। तो 11 गुरुवार बहुत श्रेष्ठ ये उपाय है, आप इस उपाय को करिए। मैंने इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो तैयार की है, चैनल पे पड़ी है। यदि मिली तो मैं लिंक आपको जरूर उसका दूंगी, आप उसको देख लीजिए कि क्या नियम है, कैसे करना होता है। तो वो काम भी आप कर सकते हैं। अब विशेष उपाय की बात करते हैं कि क्या करना है। देखिए विशेष उपाय में आपको ये करना है कि आज जो है शाम को आपको ये उपाय, जो गुरुवार का मैंने एकादशी का उपाय बताया, वो आज शाम को आपको करना है। दोस्तों भयंकर से भयंकर यदि किसी की दरिद्रता है तो वो भी दूर हो जाती है। अब इसमें करना यह है दोस्तों कि आपको तुलसी मंजरी तोड़ करके, और पहले ही आपको, और आपने रख भी लिया होगा, तुलसी मंजरी लगातार आपको चढ़ाना है भगवान विष्णु के चरणों में। अब बात करते हैं शास्त्रों की। तो शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति तुलसी मंजरी भगवान विष्णु को अर्पित करता है तो स्वर्ण अर्पित करने के बराबर उसे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और पौष के महीने की एकादशी से यदि ये श्रेष्ठ काम प्रारंभ किया जाए, अब कब तक आप करेंगे वो भी मैं बताती हूँ दोस्तों। 3 महीने तक आपको लगातार ये प्रयोग करना है। 3 महीने तक लगातार आपको ये प्रयोग करना है। यदि प्रतिदिन वैसे हमारे घर में बहुत सारी तुलसी जी होती हैं, उनकी मंजरी उतारें। वैसे तुलसी मंजरी उतारना कोई दोष नहीं है। एकादशी के दिन भी आप तुलसी मंजरी को तोड़ सकते हैं, क्योंकि तुलसी माँ श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित होने के लिए हर समय तत्पर रहती हैं, तैयार रहती हैं। लेकिन आप एकादशी के दिन न तोड़ करके आपने यदि पहले तोड़ा है तो बहुत श्रेष्ठ होता है। पौष का महीना चल रहा है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पौष महीना विशेष होता है। तो इसको तोड़ करके तुलसी मंजरी को, और आज से
आप भगवान विष्णु के चरणों में लगातार 3 महीने तक तुलसी मंजरी समर्पित करते रहें। 3 महीने तक हो सकता है आपको ना मिल पाए तुलसी मंजरी। मुझे पता है कि 3 महीने तक आप घर में जो भी तुलसी मंजरी लगाए हैं वो नहीं मिल पाती हैं, तो तुलसी मंजरी की थोड़े से जैसे कि सूखे चूर्ण भी बनाकर आप रख लें और इनको ही प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अर्पित करते रहें, तो इससे भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और एक चीज़ और बताऊं कि पौष के महीने में यदि तुलसी मंजरी अर्पित करने का जो श्रेष्ठ उपाय है वो किया जाए, तो व्यक्ति चाहे कितना भी भयंकर दरिद्र हो, दरिद्र मैं फिर कह रही हूँ, दरिद्रता शब्द बहुत बहुत क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा एक कटु शब्द है दरिद्रता शब्द, लेकिन मैं यहाँ प्रयोग कर रही हूँ दोस्तों। दरिद्रता ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को मतलब हर चीज़ पे उसका एक कब्जा हो जाता है, व्यक्ति दिमागी रूप से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, हर चीज़ व्यक्ति की बिगड़ने लगती है। तो श्री हरिविष्णु के चरणों में मात्र समर्पित करने से ही तुलसी मंजरी आपकी दरिद्रता दूर होने लगती है। पौष के महीने में आप ये काम कल से प्रारंभ करें और आप 3 महीने लगातार करें। यदि जब तक आपको मिल सकती है तुलसी मंजरी आप अर्पित करें, नहीं तो उसका चूर्ण थोड़ा सा डब्बे में रख लें और इसको करें। एक चीज़ फिर बताऊंगी कि करने के बाद आप मेरे कहने का इंतजार नहीं करेंगे कि मैं आपको क्या कह रही हूँ, आप हर साल इस काम को करेंगे, इस उपाय को करेंगे, इतना तो मैं विश्वास के साथ कर रही हूँ। और यदि आप मुझसे कहें कि आपको असर नहीं किया, तो मैं सोचूंगी कि आप कैसे किए कि आपको असर नहीं किया, क्योंकि अब तक जितने लोगों को मैंने बताया वो संतुष्ट हुए हैं दोस्तों। और शास्त्रों की भी बात कर रही हूँ मैं आपसे कि स्वर्ण कितनी महंगी धातु है, आप सभी को पता है। स्वर्ण अर्पित करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है इस समय तुलसी अर्पित करने से पौष के महीने में, तो ये काम आप ज़रूर करें। और हाँ, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं चीज़ों को कई बार बता रही हूँ, लेकिन दोस्तों मजबूरी है। आप हो सकता है कि आप समझदार हो, एक बार में समझ सकते हैं, लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसी बहनें हैं जिनको कि कई बार कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें उनकी असमर्थता होती है, वो नहीं समझ पाती। इसलिए मैं कई बार, मेरी भी पूरी कोशिश होती है, मैं अपनी भी कमी आपको बता रही हूँ। मैं भी कई बार बोल के ये सोचती हूँ कि आपके मन तक वो बात पहुँचा सकूँ, बस इसलिए। तो ये काम आप कल के दिन ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों ज़रूर का मतलब ज़रूर कीजिएगा, आप कीजिएगा फिर देखिएगा जीवन में चमत्कार कैसे होता है। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। मैं बार बार कहती हूँ कि वो आपके लिए एक बटन होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, तो वो काम आप ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की शास्त्रोक्त जानकारियाँ मैं आपको देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।